कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम। एक मिनट रुक जा, जरा जूते पहन लूं। कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी एकड़ से बेटा निकले घर से डॉक्टर होने। वहारी किस्मत, वहारी किस्मत, किस्मत थे जब लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, बाबूजी, खिचड़ी का मजा कभी नरम, कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। लगभग लगभग मुझे दिखाई दे रहे हैं 28.5 करोड़ लोग। 28.5 करोड़ लोग। जी भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिएगा। स्वास्तिका, सानिया, मानसी, दिव्या, टॉनी, मुस्कान, भूमिका, दिव्या, सदफ, आदित्य, मुसीब, ईशा, सृष्टि, श्वेता। नमस्ते 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 नमस्ते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे ड्यू, आज हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन एंड आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्केन, अगर हमें समय मिला तो। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए चलिए, मैंने सुना है कि आपको स्लाइड मैप की भी जरूरत पड़ती है। आइए जरा, आइए जरा स्लाइड मैप लगा लेते हैं। और बताओ कैसी चल रही जिंदगी? क्यों भाई, कौन सा बैच है तुम्हारा? पगला बैच? भैया पगला बैच तो इसमें दिख ना रहा। ओहो ओहो ओहो, बताइए बैच ही नहीं है तुम्हारा? यकीन, यकीन, यकीन से कह सकते हैं कि नहीं? यकीन से तो नहीं कह सकता। वाली मूवी देखी दृश्यम, उसमें नहीं बोलता यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन देखा था मैंने। ठीक है, चलिए भाई, पगला 2.0 बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए जरा शुरू किया जाए मामला। सिलसिला, सिलसिला और सिलसिला। डीयू पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाई पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग अगर समय मिल गया तो। ठीक है, और होमवर्क को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, आखिरी में मुझे याद दिला देना आप। ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके और भी नाम हैं जो कि यहां लिखे हुए हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में डीयू की एक बेसिक डेफिनेशन होती है। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको डिफाइन किया जाता है पहले, है ना? क्योंकि वैज्ञानिक लोग बड़े तेज थे, उनको पता था कि तुम लोगों के भरोसे छोड़ दिया तो तुम लोग सत्यानाश कर दोगे सब। तो उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया कि हम डीयू को ये बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि यहां पर क्या क्या और नाम से आपको दिख सकता है। कई किताबों में यह मिलेगा, कई किताबों में ऐसा मिलेगा, कई किताबों में ऐसा मिलेगा, और कई जगह ऐसा मिलेगा। ये सारी बातें सेम हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, अनसैचुरेशन इंडेक्स और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे नाम जो है वो सेम है। ठीक है, सारे के सारे नाम क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। वहीं जाना है तुमको, ऐसा लग रहा है हमको। क्यों, लाइन हो गई है तो वहीं जाना है तुमको, ऐसा लग रहा है हमको। ठीक है, चलें आगे। एक कह रहा है मेरे को रेड कलर अच्छा नहीं लगता, मेरे को तुम्हारी शकल अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब? क्या क्या रेड कलर कहां है इसमें बताओ? अच्छा ये वाला रेड कह रहे हो क्या? गजब, कलर से पहचानेंगे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं। ठीक है, टॉपिक से नहीं पहचानेंगे, टॉपिक की ग्रेविटी नहीं समझेंगे। आइए जरा, आप ये नाम लिख लो पहले, फिर शुरू करूं मैं। आप पहले ये नाम लिख लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूं कह रहे हैं हम एम्स युगांडा जाएंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आइए, बताइए जरा क्या लगता है? लिख लो तो जल्दी बताओ, नाम तो लिख लो। अरे मालिक नाम लिख लीजिए मालिक।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे आज रूपेश सर का बर्थडे। अरे रूपेश सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की तरफ से रूपेश सर को 2 लड्डू। तो बताओ कितने लड्डू उनको मिलेंगे? चला जाए आगे। डन, लिख लिया नाम। आइए, आपका इंतजार है। देखिए, अरे देखिए क्या लिखा है यहां पर, क्या लिखा है यहां पर। अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, बेसिक उनका सेम ही है ना। जब आप डेफिनेशन समझोगे तो समझ जाओगे। क्या कहा गया है यहां पर? यहां बोला गया है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे उसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। मतलब किसी मॉलिक्यूल को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, किसी मॉलिक्यूल को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। क्या बोला मैंने? किसी मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल बॉन्ड वगैरह होंगे उसको कितने हाइड्रोजन, यानी कि H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, कितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत है उसको हम DU कहते हैं। सिंपल सी बात है। एक जगह नाम भी लिखा हुआ, क्या? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी कि हाइड्रोजन की कितनी डेफिशिएंसी है उसको बोला जाता है DU। ठीक है। जैसे मेरे सामने एक सवाल लिखा है, तुम क्या समझे थे? तुमको क्या लगा गाना गा रहा हूं? आइए मुझे बताओ ये क्या है? क्या है ये? सर कुछ तो है ये क्या है ये मल्टीपल बॉन्ड बोल सकता हूं मैं इसको, है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं H2 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराऊं, आप सभी लोगों को ये रिएक्शन अच्छे से पता है कि H2 कैटलिस्ट में जब ये रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट आप यहां पे निकिल लेते हो या प्लेटिनम ले सकते हो या पैलेडियम ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये H2 मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन इस अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड को हम तोड़ देंगे H और H से। तो क्या बन गया? ये बन गया मालिक ऐसा। क्या ऐसा बन गया? बोलो भाई, क्या ऐसा बन गया? क्या ऐसा बन गया? अब मुझे बताओ कितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी? तो मैं बोलूंगा 1 H2 मॉलिक्यूल। एक H2 मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। इस रिएक्शन में कितने H2 मॉलिक्यूल की मेरे को जरूरत पड़ी? मैं क्या बोलूंगा? 1 H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी। 1 H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी। रिएक्शन कैसे होती है, क्या होता है, यह हम बात की बात है, अभी डेफिनेशन समझने के लिए सीखेंगे, है ना। कि 1 H2 मॉलिक्यूल की मुझे जरूरत पड़ी, इसका मतलब इस कंपाउंड की DU क्या है? बोलो भाई, इस कंपाउंड की DU क्या है इसकी? मैं बोलूंगा इसकी DU है 1। सही है, यानी कि 1 H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हुआ तो 1 DU हो चुकी है। क्या यह बात आपके दिमाग में गई? जो मैंने बात बोली वो आपके कान के पर्दों पर गिरी? जल्दी बताएं, बोलिए भाई, क्या आपको यह बात समझ में आई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास अगर यह लिखा होता, बोलिए भाई, अगर आप ये समझ चुके हैं तो आप ये बता पाएंगे, बोलो यहां पर मैं कितने H2 के मॉलिक्यूल लिख दूं? बोलो कितने H2 के मॉलिक्यूल बोल दूं? बताओ जरा, कितने H2 के मॉलिक्यूल बोल दूं? बोलो। कह रहे एकदम दिल में चली गई, अरे क्या बात, कितने H2 के मॉलिक्यूल बोल दूं? बोलो। आपकी बात एकदम सही है जनाब, बिल्कुल सही बात है। सर यहां 2 लिख दीजिए ना। क्यों? मेरे को 2 पाई दिख रहे हैं। पहला पाई टूटेगा, फिर दूसरा पाई टूटेगा। पहला पाई टूटेगा HH से, दूसरा पाई टूटेगा HH से, और आप यहां पर क्या ऐसा लिख सकते हैं? ओपन चेन कंपाउंड बन गया। देखिए जरा, ओपन चेन कंपाउंड का मतलब है सारे सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, सारे सिंगल, तुम्हारे जैसे सारे सिंगल। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, यहां भी कैटलिस्ट लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, यहां भी कैटलिस्ट लगता है। ठीक है,
तो बताओ मैं यहां क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दो H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि मैं बोल सकता हूं 2 DU। अब इसी बात से हम एक हमारा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट नोट्स ये बना सकते हैं क्या कि सर एक पाई की एक DU होती है। क्या यह बात सही है भाई? आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए इसको, फील तो आप समझ गए होंगे क्या है। एक पाई की एक DU, देखो ना आपके सामने, आप देखो ये कॉन्सेप्चुअल चीज है कि हां पाई बॉन्ड तोड़ते हैं H2 मॉलिक्यूल से, लेकिन अगर तुम्हें सवालों को करना होगा, क्वेश्चन को तेज करना है, समय बचाना है, तो इस सब चीजों का सार भी तो निकालना आना चाहिए तुम्हें। ये कला होती है, ये सार तुम्हें पता होना चाहिए। ये कुछ लिखा है, इसका ऑब्जर्वेशन मुझे ये नजर आ रहा है, कुछ लिखा है उसका ऑब्जर्वेशन ये नजर आ रहा है। बेटा ये बेसिक ही है। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सर बेसिक से पढ़। बेटा ये बेसिक ही है यार। अगर मैं रिएक्शन डायरेक्ट पढ़ा दूं आपको, आप बोले सर ये तो रिएक्शन है, अरे ये सब डिटेल में आगे देखें। कुछ चीजें समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें तो पता होना चाहिए ना। बेसिक चीजें कैसे? जैसे पाई बॉन्ड है, ये H2 मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बॉन्ड को HH से तोड़ना है, तो आपका दिमाग ये अलाउ करना चाहिए, हां सर तोड़ो तोड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तोड़ो। और तोड़ोगे तो HH जोड़ोगे ना, HH जोड़ोगे ना। बेटा हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं चलेगी यहां, हेलीकॉप्टर लैंडिंग अलाउड ही नहीं है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं चलेगी भाई। कह रहे हैं सर हम तो सीधे दूसरे लेक्चर में आ गए। कह रहा है एडवांस से पढ़ाओ। बेटा नोट कर लो तुम, मैं अगर तुम्हारी बात को सुनने लग गया ना, मैं पागल हो जाऊंगा भाई। वैसे आधा हूं, आधा तुम कर दोगे तो पूरा हो जाऊंगा। चलिए भाई बताओ। कह रहे हैं एसिडिक से पढ़ा दो, बहुत बढ़िया, लिखो लिखो, नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए सर। मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों, मैंने बैच लेके चैन खोया नींद खोई। चले आगे बढ़े। लिख लो तो सूचित कर देना, लिख लो तो सूचित कर देना। बोलिए, बताइए बताइए क्या कहते हो। डन। कह रहे हैं ये सही मिल गया गाना, मैंने बैच लेके चैन खोया नींद खोई, ऐसे ही लग रहा है मुझे। चलें आगे बढ़े। डन छे, डन छे। तो क्या आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दे पाएंगे? बोलो जरा, फाइंड DU, फाइंड DU, फाइंड DU, फाइंड DU। बॉन्ड कैसा भी हो, मतलब कार्बन कार्बन का हो, कार्बन ऑक्सीजन, कोई भी बॉन्ड हो चलेगा। क्या आप मुझे इन सवालों को सॉल्व करके बता सकते हैं क्या? क्या सॉल्व करके बता सकते हैं क्या? बोलिए भाई, क्या सॉल्व करके बता सकते हैं क्या? क्या आप इन सवालों को सॉल्व करके बता सकते हैं क्या? बोलो। आपको बस पूरा सार समझ में आएगा तो खेल समझ में आ जाएगा। एक पाई की एक DU होती है,
एक पाई की एक डीओ होती है। 8 सवालों को करने के लिए मालिक 1 मिनट भी कुछ अत्यधिक समय लग रहा है मुझको, कि मालिक 1 मिनट भी ज्यादा है। देखो घड़ी भी नहीं आ पा रही है, टाइमर भी कह रहा है मत लगाओ मुझे, टाइमर भी कह रहा है मत लगाओ मालिक मुझे, मैं वैसे भी जल्दी हो जाऊंगा। देखो टाइमर भी डिलीट कर रहा था, हटा दिया। बोलिए भाई, बोलिए क्या कहते हो, बोलो। एक पाई, अरे चमकता हुआ दिखना चाहिए भाई, ये पाई है, ये पाई। अरे ये तो देख लोगे कि नहीं सर, यहां पाई 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 पाई, ओ मेरे भाई पाई, मेरे भाई ये सब पाई हैं, पाई है ये पाई। मालिक यहां ऐसा लिखा है, मन की आंखों से देखें, मन की आंखों से देखें, मन की आंखों से देखें, ठीक है, मन की आंखों से देखें, आंखें धोखा ना खा जाएं आपकी जो खा रही हैं आजकल। ये 1 पाई, ये 2 पाई तो 2 डीयू, अरे जितने पाई उतने डीयू यार। 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3 2, 1 2 3, लास्ट वाले में 1 लिख रहे थे ना। आंखों का धोखा हो सकता है, ठीक है। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात आपके कान में, कान के पर्दों पर गिरी क्या, और दिल तक पहुंची क्या? सूचित कर देना मुझे, नोट कर लो। चला जाए सार आगे, सारे सही हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलिए भाई। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आसान है, अरे बहुत आसान है, चलें आगे। इजाजत है क्या? इजाजत है क्या? इजाजत। चलिए आइए सेकंड नंबर पे चलते हैं, सेकंड नंबर पे चलते हैं। जी सर बहुत बढ़िया। अगर कभी आपको साइक्लो कंपाउंड मिल जाए तो भी उसकी डीयू होती है। तो यहां बोला जाता है कि आप कितने बॉन्ड को तोड़ दो। क्या लिखा है? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड, मतलब तोड़ना, टू फॉर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर, है ना। ओपन चेन कंपाउंड आपको बनाना है। आपको रिंग में बॉन्ड सोचना है, ध्यान सुनो, सोचना है, ध्यान सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। आपको यह सोचना है कि आप बॉन्ड तोड़ दें हाइड्रोजन से। यह सिर्फ हमारी कल्पना है, यह हमारी कल्पना है। रिएक्शन होती है कि नहीं होती है वो हम आगे देखेंगे, जब हम अल्केन में हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे। वहां हम ये बोलेंगे कि अल्कीन अल्काइन का हाइड्रोजनेशन होता है, साइक्लो अल्केन का हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन वगैरह हाइड्रोजनेट नहीं होती, वो रिएक्शन की बात है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ डीयू पूछूं, अगर मैं आपको सिर्फ डीयू पूछूं तो मुझे बताओ जरा, इसकी डीयू कैसे निकालोगे? ये तरीका है, ये सही गलत की बात नहीं चल रही है, ये तरीका है कि हां अगर मुझे कोई रिंग दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दूं, किससे? एच और एच की हेल्प से बॉन्ड तोड़कर चेक करना होता है। तो मुझे बताओ क्या ये ऐसा नजर आ जाएगा आपको? ये बॉन्ड टूट गया और एच इस कार्बन और इस कार्बन के अंदर समा गए, सही है। इसका मतलब यह है कि मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो मुझे ओपन चेन मिल गया। सर अगर 5 की रिंग कर दूं तो बताओ जरा, सर 5 की रिंग कर दूं तो बोलो भाई, 5 की रिंग कर दूं तो बोलो। तो मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे 6 की रिंग हो, 5 की रिंग हो, 4 की रिंग हो, 7 की रिंग हो, 100 की रिंग हो, 2 लाख करोड़ की रिंग हो, 20-50 लाख करोड़ की रिंग हो, अगर एक रिंग है तो बस एक बॉन्ड तोड़ने से वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस पूरे का सार क्या निकल कर आता है? इस पूरे का सार निकल के आता है कि एक रिंग की एक डीयू होती है, एक रिंग की एक डीयू होती है। जी हां। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी,
कि सर आपने पीछे तो बोला कि रिएक्शन करा दो, यहां बोल रहे हो कि बस चेक कर लो। बेटा एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ना ड्यू का, वो है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, है ना, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अगर मैं आपसे बोलूं इसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो? बोलो बोलो। यहां कितने कार्बन है मालिक? 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? हर एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन कहलाएंगे, हर एक कार्बन पर दो दो एच ऑलरेडी होंगे, तो C6H12 कह सकता हूं मैं इसको। इसका फॉर्मूला बताओ क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है जी सर, और यहां 3H, यहां 2H, यहां 2H, यहां 2H, यहां 2H और यहां 3H होंगे। क्या ये बात सही है? तो 3 और 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, तो ये है C6H14। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, क्या मैं तुमसे ऐसे पूछ लूं और मैं ये बोलूं बताओ इसमें मैं कितने हाइड्रोजन जोड़ दूं कि ये बन जाए? बोलो बोलो भाई, C6H12 में कितने हाइड्रोजन जोड़ दूं कि ये बन जाए? बताओ जरा, कितने हाइड्रोजन जोड़ दूं? बताओ बोलो, कितने हाइड्रोजन जोड़ दूं? कितने हाइड्रोजन जोड़ दूं सर? एक H2 का मॉलिक्यूल जोड़ दो। तो आप देखो C6H12 प्लस 2 14 हाइड्रोजन, मतलब मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, तो एक आप समझ गए, दो हाइड्रोजन यानी कि एक मॉलिक्यूल। आई नो आई नो आई नो आई नो, समझ गए। आप जो 2H बोल रहे हो यानी कि वो एक मॉलिक्यूल जोड़ दूं, ठीक है, सही है। इसका बताना जरा सर, C5H कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10H होंगे, है ना, और इसमें 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 होंगे। अब मुझे बताइए जरा जनाब, इसमें कितने H2 जोड़ दूं, कितने H2 जोड़ दूं कि ये आ जाए? बोलो भाई, इसमें कितने H2 के मॉलिक्यूल जोड़ दूं कि ये आ जाए? तो मैं बोलूंगा सर एक ही जोड़ना है। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एक सही एग्जांपल है ड्यू को डिफाइन करने का, कि भाई हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है। जैसे इसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है वही ड्यू होती है। तो कितने हाइड्रोजन कम नजर आ रहे हैं? आप इसमें जोड़ रहे हो ना, ये कितने हाइड्रोजन कम नजर आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन एटम यानी कि एक H2 मॉलिक्यूल कम नजर आ रहा है, तो इसलिए इसकी ड्यू आप 1 कहते हो, ठीक है। वो तो हम थोड़ा समझाने के लिए ऐसा कर देते हैं, ये रिएक्शन होती नहीं है, ये रिएक्शन होती है बस समझाने के लिए बताते हैं कि हाँ ऐसे तोड़ के दिखा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगी हाँ ओपन चेन बन गया, ठीक है, ठीक है। बस यही दोनों चीजें आपको समझनी थी जो कि आपने समझ ली हैं। अब इसके अलावा कोई भी सवाल आ जाए, एक बच्चा कह रहा है सर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, तो अरे यार एक पाई की एक डीयू, रिंग की एक डीयू, मान लो आपके पास ऐसा आ गया, तो आप क्या बोलोगे बताओ इसका आंसर? इसकी डीयू कितनी बोलोगे? एक पाई की एक हो गई और एक रिंग की एक हो गई, तो 2 आ गया आंसर। लो बहुत आसान है। सर इसकी डीयू क्या हो जाएगी? सर एक और पाई आ गया, 3 कर दो आप, समझ गए? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सवाल दे रहा हूं। चलिए 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 नोट कर लीजिए। तो सिंपल सी बात है, साइक्लो कंपाउंड की एक डी होती है, अगर साइक्लो अल्केन तो एक ही डी, कोई भी रिंग, रिंग का साइज कुछ भी हो, 3 की रिंग, 4 की रिंग, 5 की रिंग, 6 की रिंग, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 12 की, 200 की, 2000 की, 1200 करोड़ की, कितने की भी रिंग हो डी1 होती है, ठीक आहे? नोटेड? चलिए बहुत बढ़िया। फाइंड ड्यू, फाइंड डू, डू 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 डू। चलिए डीयू निकालिए इसकी, मिक्स भी दे देता हूं मैं आपको, रिंग के साथ पाई बॉन्ड भी आ जाए, कौनो दिक्कत ना ही। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा।
चलिए भाई इन सवालों को कर लें, बताएं जरा क्या लग रहा है, क्या क्या लग रही है। एक पाई की एक और एक रिंग की एक पाई की एक रिंग की एक, काम खत्म। बताओ जरा, एक पाई की एक और एक रिंग की एक, खत्म काम। बताओ जरा, मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर आंसर कर लोगे, 1 मिनट के अंदर। बस फोर्थ वाले में थोड़ा समझना है गोलू का मतलब क्या होता है। ये गोलू लगाए ना, ओए, 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 भाई 3 लाख का नुकसान हो गया मेरा आज, बताइए। अभी तो सैलरी आने वाली थी, कट गए अब। चलिए, टूट गया भाई पॉइंट। आइए जरा इधर, आइए जरा। एक्चुअल में ये जो गोलू लगे ना, गोलू होते हैं अल्टरनेट डबल, डबल सिंगल ऐसे अल्टरनेट डबल होते हैं। बोलिए भाई, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? काफी ट्राई किया मैंने, लेकिन हाथों में पसीना था तो चिपक नहीं पाया। कोई बात नहीं, क्लास के बाद बात कर लेंगे हम उनसे। बोलिए भाई, इधर देखिए जरा। सर एक और एक दो, दो रिंग आ गई तो ड्यू 2, देख लीजिए। इसका बताइए। सर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और एक रिंग, ड्यू 4। कितना आसान है सर। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ये बड़ी सी रिंग, बड़ी सी रिंग है ना 5। देखिए 4 पाई है, एक खटिया है और एक रिंग है, खटिया पे रिंग है। अगला देखिए जरा। 1 2 3 4 5 पाई और 2 रिंग, 2 रिंग और 5 पाई है ना, तो 2 रिंग और 5 पाई 7 होता है, 2 + 5। क्यों, क्या लगता है आपको? अगला बताएं जरा। ओ क्या बात है सर, इतना खतरनाक कुछ नहीं, प्रैक्टिस के लिए दिया, बहुत आसान है। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग और 5 रिंग। पाई देख लो, 5 हो गए, 6 7 8 9 10, बस 10 आ रहा है। देखिए जरा, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, 1 2 3 4 5, 5 रिंग, 5 पाई। ठीक आहे। अगला सवाल। 1 2 3 4, 2 पाई इधर, एक इधर, 3 पाई और एक रिंग, तो ड्यू 4 आएगी ना। क्यों 4 आएगी ना ड्यू? क्यों भाई 4 आएगी कि नहीं? क्या बात है भाई, गजब यार, बड़े फार्म में चल रहे हो। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, नोट कर लीजिए। तो आपको अगर स्ट्रक्चर बना के दे दें तो कितना मजा आ जाएगा ना। वाह सर, ऐसे सवाल आ जाए मजा आ जाए। पाई देख लो, रिंग देख लो, देख लो ड्यू क्या है। 1 पाई की एक रिंग की एक, खत्म। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात आपके कान के पर्दों पर गिर के दिल तक गई क्या? गिल के कह रहा हूं। गिलकी ना बन जाए घर में आज, गिलकी से डर लगता है साहब। चलें आगे। इजाजत है क्या? इजाजत है क्या? इजाजत बोलिए भाई, इजाजत है क्या? कभी कभी मुझको तुम इजाजत दे दिया करो। चलें आगे। वाओ वाओ वाओ। अब सुनिए जरा, कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही दे दिया जाए, स्ट्रक्चर नहीं दिया, फिर कैसे करोगे रे? फिर कैसे करोगे रे? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जनाब, तो ड्यू का फार्मूला होता है, ड्यू कहता है C+1 H + X - N/2। C होते हैं नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम, या यूजुअली तुम्हें कार्बन ही मिलेगा, है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया। H हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X हो गया नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और N हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सल्फर वगैरह का कोई काम नहीं होता फॉर्मूले में,
ठीक है, तो C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई 2। जैसे इधर तो देखो, इधर तो देखो C4H10O, ड्यू निकालनी है C+1 माइनस H प्लस एक्स, एक भी नहीं है, N एक भी नहीं है, जीरो रख दो, डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस 5 जीरो। इसका क्या अर्थ है, इसके क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ड्यू जीरो का यह मतलब है कि सारे सिंगल बॉन्ड है। ड्यू जीरो मतलब सारे सिंगल, यकीन 2.2। C5H10, आइए जरा इसका निकालें। ड्यू आएंगे 5 प्लस 1 माइनस 10 प्लस एक्स जीरो माइनस N जीरो बाई 2, तो ये आएंगे 6 माइनस 5 1। वन के क्या अर्थ है बताइए, बोलिए भाई। ड्यू अगर 1 है, ड्यू अगर 1 है तो इसके अर्थ ये बनते हैं कि या तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक पाई होगा, या फिर एक रिंग होगी, या तो एक पाई होंगे या एक रिंग होंगे। बोलो बोलो भाई बोलो, या तो एक पाई होंगे या एक रिंग होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक साथ होने का मतलब यह है कि ड्यू 2 होंगे। अगर दोनों मैं एक साथ ले लूंगा तो उसका क्या मतलब होंगे, उसका मतलब होंगे कि दो रिंग, ड्यू 2 होंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर ड्यू 1 है तो उसमें या तो एक पाई होगा या एक रिंग होगी, या तो एक पाई होगा या एक रिंग होगी। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ओ लगे हैं और ओ तो डबल बॉन्ड होते हैं, पगले हैं, ये बच्चे पगले हैं। अरे ओ सिंगल बॉन्ड भी तो होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और इसको हम डिटेल में आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर आइसोमर्स बनवाएंगे आपसे। क्या ये बात क्लियर है? एक कह रहा है सर रिंग हमारे नसीब में नहीं है। क्या बढ़िया सोचते हो यार तुम, गजब, क्या सोचा है तुमने, बहुत बढ़िया सोचा है। कह रहे सर ड्यू जीरो, कोई रिंग नहीं, रिंग हमारे नसीब में नहीं है, वाह, ठीक है। क्या मेरी बात समझे? और अगर समझे तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सवाल देता हूं। सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन सवाल को देखना और सोचते रहना यह तो सही नहीं है। शुभ रात्रि। चलें आगे, दे दूं सवाल। क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूं? आपकी इजाजत हो मालिक तो बोलिए, बोलिए भाई, बता दीजिए मेरे को, जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। सवाल के आंसर करें। डिटरमाइन द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ड्यू निकालनी है। हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ दीज कंपाउंड्स, है ना। ठीक है, ये रिंग वाला तो छोड़ दो क्योंकि अभी आपने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको हटा दे रहा। आप तो मुझे ड्यू निकाल दो, है ना, वो फिर बना के चेक करने पड़ते हैं इसके। आप तो मुझे बस ड्यू बता दो, आप तो मेरे को ड्यू बता दो, ड्यू क्या है। ठीक है, अभी हम ड्यू ड्यू खेल रहे हैं, आइसोमर में बनाएंगे भी। बोलिए हजूर। कह रहे सर क्लास की टाइमिंग सुबह कर लीजिए, तो सुबह ही तो हो रही है अभी, है क्या? रात के 11:35 बज रहे हैं क्या? बाहर देखो सूरज निकला है, चमक रहा है बहुत। बोलो भाई, क्या ड्यू आएंगे? ड्यू इज इक्वल टू लिखेंगे 8 प्लस 1, देखो C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई 2। नाइट्रोजन है नहीं, तो 8 और 1 9 माइनस 10 बाई 2 5 और 9 माइनस 5 4 बोलेंगे। क्या ये आंसर आया? जी सर। अगला, इसका आंसर आएंगे 8 प्लस 1 माइनस 10 प्लस, हेलोजन एक भी नहीं है,
नाइट्रोजन एक भी नहीं है, ऑक्सीजन का काम नहीं है। 9 - 5 इसका भी 4। ठीक है, क्या आपका आंसर यही आया? और अगर आया तो मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ जाऊं। दोनों का 4-4। अरे 4-4, अरे 4-4-4-4। ठीक है, डन है, हो गया। अरे हो गया रे, अरे हो गया रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल करिए, फटाफट फटाफट सवाल निपटाइए जरा, फटाफट फटाफट सवाल करते हैं। क्या तुम इसका ड्यू निकाल सकते हो? 13+1 -9+1 -1/2। ध्यान से देखो, सी है 13, एच है 9, हेलोजन है 1 और सल्फर, सॉरी 0 आएगा, 1 क्यों लिख रहे हैं? 1 - 0। और सल्फर तो डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट तो आता नहीं है ना, मतलब ऑक्सीजन फैमिली का है ना। तो 9+1 - 0/2 ये आ गया 14 - 10/2 होता है 5, और ये लिख दूंगा मैं 9। ठीक है, आय हाय क्या बात है। अगला, क्या मैं इसका ड्यू ऐसे निकाल सकता हूं? 12+1 -16 +0, हेलोजन तो है नहीं, -n/2, ऑक्सीजन का काम नहीं। तो 13 - 16 में से 2 गया, 14/2 7। क्या इसका आंसर 6 आ रहा है क्या? 96 आंसर आ रहा है क्या? 96 आंसर आ रहा है क्या? 100 में 4 कम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गणित ले लीजिए आप। आ गया ना, चलें आगे। क्यों, आगे चलें? चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। यस सर। कुछ सवाल ऐसे भी बोले भाई, हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आर देयर इन फॉलोइंग कंपाउंड? बोलिए, बोल दीजिए सर, बोल दीजिए, काउंट कर लीजिए। इस गोलू का मतलब क्या होंगे? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, है ना। चलिए सोच के बताइए। और मैं इसमें आपको 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं, काउंट करना बस, देख के आंखों से देखिए और आंसर करिए। आंखों से देखिए और आंसर करिए फटाफट से। आंखों से देखिए और आंसर करिए, और मेरे कानों तक आंसर पहुंचा दीजिए लिख करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार। आ गया क्या? आइए जरा काउंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डी आंसर आया क्या? डी आंसर आया क्या? डी आंसर आया? आ गया क्या? अरे क्या बात है, सबका ही सही लग रहा है मेरे को तो। पोल बताएगा, पोल पोल खोलेगा। 70% जनता ने, अरे है 20.9 वाले कौन है? अरे अरे लीडर बोर्ड नहीं आ रहा क्या आज? आ गया। निखिल, सूरज, साईं, अभ्रनिल, देव, अर्चना, देवेश, अंशुल, ईशान और तुषार, वेरी गुड। चलिए अगला और सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए ड्यू? अगला सवाल ये लास्ट करेंगे या इसके बाद और करने? बोलो, ये लास्ट कर लें, फिर होमवर्क दे देते ना बाकी के रिमेनिंग। समझ गए होंगे। चलिए चलिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ड्यू बतानी है। बोलिए बोलिए, अरे बोल दीजिए सर। देखिए गौर से देखो, इसे यही है वो, यही है वो जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ा रखी है। देखिए 1 2 3 4 5 6
बस 6। आंसर आंसर 6। देखो, 1 पाई, 2 पाई, 2 रिंग हो गई 4, 5 और 6, 2 पाई और बचे थे। ठीक है, बाकी ये कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है, होमवर्क हैं ये। चलिए आगे चलते हैं सिग्मा पाई कैलकुलेशन पे। ठीक है, बाकी होमवर्क कर लेना, 2-4 सवाल। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। आइए जरा इधर नजर डालें, इधर नजर डालें। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई। मैंने सुना है आपको, आपने ताजा ताजा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हो, है ना? तो बहुत आसान है। और आपको यहां कार्बन के कंपाउंड के सिग्मा पाई निकालने हैं। तो मुझे बताओ, जब दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है तो ये क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। आप जवाब दे सकते हैं, मैं ये जानता हूं कि आप ये जानते हैं। अगर एक बॉन्ड होता है तो मालिक सिग्मा, 2 बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, और 3 बॉन्ड तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। बस यही काउंट करना है आपको, यही काउंट करना है आपको, यही काउंट करना है। आइए जरा बताइए। अच्छा, हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बनाएगा। हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और कभी भी किसी मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा होता है। जानते हैं इस बात को? आइए, तो जितने एच उतने सिग्मा। तो 3 2 5 2 7 और 1 8। देखो, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, तो 8 सिग्मा ये हो गए। अब कार्बन कार्बन वाले ले लो, 9 10 11 11 सिग्मा और 1 पाई। चेक कर लें जरा। आसान है एकदम, बहुत आसान है। यहां आ जाए जरा। जितने एच उतने सिग्मा तो होने ही है। 3 और 1 4 और 2 6, 6 तो ये हो गए। 7 8 और 9, 9 सिग्मा और 1 पाई और 1 ही पाई, 2 पाई। 9 सिग्मा 2 पाई। बोले भाई, बोले भाई। 9 सिग्मा 2 पाई। देखो, हाइड्रोजन वाले तो सारे सिग्मा होंगे, तो 3 2 5 और 1 6, और सीसी वाले देख लो 7 8 9, और चमकते हुए पाई तो दिख ही जाते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन तो बेचारा हमेशा सिंगल होता है, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन घर का वो सदस्य है जिसको बहुत कूटा जाता है, क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है ना। छोटे बच्चों को सभी कूटते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए फटाफट से 3-4 सवाल कर लीजिए। सिग्मा पाई जल्दी से निकाल लो आप। मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारे कर लोगे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सारे सवालों के आंसर आप मुझे करके बताएं। सारे सवालों के आंसर करें 2 मिनट के अंदर, फटाफट से। सिग्मा पाई तुरंत देख लो जरा, खत्म करो इसको। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सिग्मा पाई कैलकुलेट करना। कह रहे हैं हाँ सर, मैं सबसे छोटा हूं घर में। बेटा, सबसे छोटा वाला बहुत कूटा जाता है यार। सबसे छोटा वाला आता ही इसलिए है इस धरती पर कि उससे अपन धनिया मंगा पाए, धनिया मिर्ची बाजार भेज पाए कि हाँ कुछ लेकर आ जाओ। सबसे छोटा सदस्य घर का फ्री का नौकर होता है भाई। ऊपर वाले भाई बहन उसी को लपेटते हैं। जल्दी से आंसर निकाल लीजिए 2 मिनट के अंदर। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में? हम्म, मजे चल रहे हैं एकदम मस्त। कह रहा सर कहाँ मजे, इतनी टेंशन रहती है, क्या बताएं। कई बार तो कुछ ना भी हो ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं, यार मेरे को टेंशन क्यों नहीं हो रही, बाकी सबको देख कर ये। ऐसे लोग भी हैं, ऐसी भी एक प्रजाति होती है। सब टेंशन में होते हैं, ये सोचते हैं मेरे को टेंशन क्यों नहीं हो रही। कई लोग ऐसे होते हैं, यार मेरे को टेंशन क्यों नहीं हो रही, बाकी सबको देख कर ये। बताओ, मतलब अपने आप ही देखो एप्लीकेशन चालू हो गया। ऐसी भी एक प्रजाति होती है। मैंने तो ऐप को हटाया था, ये डाउनलोड होकर दोबारा मतलब अपडेट हो गया और चालू भी हो गया। कहा
चलें आगे, बना लिए। फोन चेंज करने का समय आ गया है, कभी भी कुछ भी बच जा रहा है भाई। देखो बताओ कौन सा फोन ले लेना चाहिए। सुना है अभी 1099 का एक बटन वाला फोन आ रहा है। आइए जरा इधर, क्या कह रहे हैं भैया, इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड। आ जाओ जरा काउंट कर लेते फटाफट। 1H, 2H, 3H और 3, 6H। 6H हो गए, 7, 8, 9, 10। 10 सिग्मा और 1, 2, 3 पाई। चेक कर लेना जरा, चेक कर लेना। 10 सिग्मा 3 पाई बताओ जरा। 10 सिग्मा 3 पाई, 10 सिग्मा 3 पाई, बोलो भाई। सेकंड वाले का बताओ। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12 और 13, 14, 15, 16। 0 पाई। चमकता हुआ कुछ ना दिख रहा ना, इधर आ जाओ। 3 और 3, 6, 7, 8, 9, 9 सिग्मा 2। एक बार देखना क्या हैंग हो गया क्या है, क्या चल गया क्या? अच्छा ठीक है, फिर से हैंग हो रहा था, चल गया क्या अब? ठीक है, हैंग हो गया। हैंग, हैंग बोलते हैंग, हैंग बोलते हैंग। चलें आगे। होता है, टेक्नोलॉजी है, होती रहती है सब चीजें। आइए जरा इधर आइए, अरे इधर आइए सर। मुझे बताइए, आपने एच वाले 6 सिग्मा लिए, ये वाले तो लेना भूल गए। 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और 3 पाई। 12 सिग्मा 3 पाई। क्या ये बात आपको क्लियर आई कि 12 सिग्मा 3 पाई? वाह वाह, ठीक है। ठीक है। कह रहा सर हैंग गया, उसको हम हैंग ओवर बोल रहे हैं। अरे यार, बहुत कलाकार जनता है भाई, बहुत कलाकार जनता। आगे चले, क्या मैं आगे बढ़ सकता? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा हाइब्रिडाइजेशन की बातें कर लेते हैं। सिग्मा पाई निकालना आता है तो हाइब्रिडाइजेशन भी आता है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आप पीछे सीख के आए हो, एक बार रिवीजन करा देता हूं। हमें यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजुअली देखना होगा, तो 4 सिग्मा अगर है, तो अगर 4 सिग्मा है तो 1s 3p होंगे। अगर 3 सिग्मा है तो 1s 2p होंगे। और अगर 2 सिग्मा है तो 1s 1p होगा। ऐसा होता है, ठीक है। बाकी बाकी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 सिग्मा एक लोन पेयर हो, ठीक, 2 सिग्मा के साथ 2 लोन पेयर हो, ऐसे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तब भी इसका सम 4 है, इसका सम 4 है, और ये sp3 हो जाएंगे, सम अगर 4 है तो, ठीक है। आपको ऐसा भी मिल सकता है सर 2 सिग्मा एक लोन पेयर, तो सम 3 हो जाएगा, तो 1s 2p, 3 हो जाएगा ना सम, तो 1s हो जाता है, 2p हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, यहां एक बात यह ध्यान देने वाली है
कि ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर वाली बात है ना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होने चाहिए। सर अब ये रेजोनेंस क्या होता है, जब तुम रेजोनेंस पढ़ोगे तब समझ पाओगे। अगर तुम्हें थोड़ा आइडिया है रेजोनेंस का तो मैं अभी बता देता हूं, बोलो। थोड़ा सा अगर आइडिया है रेजोनेंस का तो मैं अभी बता देता हूं। अगर आइडिया है तो बता दो, मैं यहीं पे लिख देता हूं, नहीं तो मैं फिर वो वाले सवाल बाद में कराऊंगा जब आप रेजोनेंस पढ़ लोगे, जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में हो जाता है। बता दें, बता दें, आइडिया है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो जरा, इधर देखो, ध्यान से देखो। अगर कभी मान लो ऐसा लिखा है, देखना जरा, ठीक, ऐसा लिखा है और ऐसा लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं नाइट्रोजन पर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ यहां क्या है, अगर मैं आपसे नाइट्रोजन पे पूछूं बताओ कितने सिग्मा है, आप बोलोगे 2 और 1 3 सिग्मा, और एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कहीं जा नहीं रहा, इसी के पास है, तो इसको बोलते हैं लोकेलाइज लोन पेयर। लोकेलाइज लोन पेयर। तो ये 3 और 1 सम हो जाएगा 4, 1s3p sp3। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर मेरे पास यहां लोन पेयर है तो मैं इसको ऐसे देखूंगा कि लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी कि ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। और कॉन्जुगेशन कहलाता है तो लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड बनाने चला जाता है, और अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने चला जाएगा तो ये कहलाएगा डी लोकेलाइज लोन पेयर। और लोन पेयर ने पाई बनाया, और पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है ना, पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, यानी कि यहां पर 3 सिग्मा आएंगे, पाई नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस में चला गया। यानी कि अगर कभी यहां पर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के पास में नाइट्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए तो उनका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है। पाई बॉन्ड के पास में, इसको कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया, आपने बोला कि है तो ये लोकलाइज है, डीलोकलाइज है, और लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाने चला गया तो सिर्फ 3 सिग्मा काउंट होंगे, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। जिसको आता है अच्छी बात, जिसको ये नहीं आता है इसके बारे में हम इस टाइप के सवालों को अपन बाद में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, और मुझे थोड़ी सी तो उम्मीद है कि यार थोड़ा तो कॉन्जुगेशन के बारे में जानते होगे। अगर कोई डबल नहीं भी जानते तो आप समझ लो, है ना। अगर कोई पाई बॉन्ड है, ठीक है, इस पाई बॉन्ड के पास में ऐसा एटम लगा जिसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है। अगर आपको, आप बोलोगे सर हमें तो नहीं आता ये, तो आप एक काम करो, एक चीज बस यहां पर लिख लो, है ना, एक चीज यहां लिख लो ताकि आप अगर सवाल दूं तो कर पाओ, कि अगर पाई बॉन्ड आ जाए, पाई बॉन्ड के पास में कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और यहां वाई तुमको जो है वो यूजुअली नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सकता है, नाइट्रोजन वैसे ज्यादातर मिलेगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने जाता है, और पाई बॉन्ड बनाने जाता है यानी कि डीलोकलाइज हो जाता है, और डीलोकलाइजेशन पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन पर क्या होता है इसका, लोन पेयर काउंट नहीं होता फिर हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखें अभी तक आप। चलिए हर एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक। आइए, ये क्या है sp3, क्यों? क्योंकि सर 3 और 1 4 सिग्मा, यहां बताएं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये sp2। यहां बताएं 1 2 3 सिग्मा sp2, यहां बताएं 4 सिग्मा sp3, ठीक है। इस वाले का निकालें सारे sp3, क्योंकि सभी में 4 सिग्मा दिख रहे हैं मुझे, आप काउंट कर लो, 4 सिग्मा दिख रहे हैं यानी कि सारे sp3 हैं, 4 सिग्मा दे रहे हैं यानी कि सारे sp3 हैं, ठीक है। 4 सिग्मा दिख रहे हैं यानी कि सारे के सारे sp3 हैं। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आइए जरा आप मुझे आंसर निकाल के बताना, सिग्मा काउंट कर ही लेते हो आप, इसको नोट कर लो आप फटाफट से। फिर मैं तुमको सवाल दे रहा हूं, मैं तुमको सवाल दे रहा हूं, मैं तुमको सवाल दे रहा हूं। जी सरकार, जी सरकार,
चलिए निकालें हाइब्रिडाइजेशन। नोटेड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब। आओ जरा, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग। हर एक कार्बन की निकालनी है तुम्हें, है ना, हर एक कार्बन की बताओ, सिग्मा काउंट करके बताओ, बोलो भाई। 45 सेकंड्स में हो जाना चाहिए सवाल, 45 सेकंड से ज्यादा का सवाल है नहीं है, 45 सेकंड्स में हो जाना चाहिए, जल्दी से 45 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। बोलो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? होमोलॉग्स आगे बताएंगे, डोंट वरी। क्या लग रहा है बताओ, हो गया? 45 सेकंड में बन जाना चाहिए था ये। सर 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 गौर से देखें, ये है sp2, क्यों? 2 और 1 3 सिग्मा, यहां 1 और 1 2 सिग्मा, तो sp, यहां पर 1 2 3 सिग्मा sp2, यहां 1 2 और 2 4 सिग्मा sp3, यहां 1 2, एक्चुअल में यहां पर उन्होंने नहीं लिखा है कुछ, तो अपने मन से H मान के चल लेंगे, ठीक है? यहां कुछ नहीं लिखा है तो अपन अपने मन से H मान के चल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 4 सिग्मा sp3। देखिए जरा, क्या ये आया? क्या ये आया? नहीं लिखा है तो H मान लो आप, है ना? वैसे तो देखो यहां ऐसा भी हो सकता था, मतलब वो सवाल की प्रिंटिंग नहीं है, यहां पाई बॉन्ड भी हो सकता है ना, और अगर ऐसी प्रिंटिंग नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि H होगा, है ना, हम ये मान के चलेंगे H होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है, वैलेंसी कम दिख रही, तो H से पूरी की जाती है। अब आप मुझे बताएं, मान लो इस सवाल में नाइट्रोजन का भी पूछते, तो मुझे बताओ नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या डीलोकलाइज है? क्या नाइट्रोजन के पास में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बताओ, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? पाई बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या नाइट्रोजन? नहीं है। देखो, पाई बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है नाइट्रोजन भाई, पाई बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लोन पेयर है, फिर यहां पर 2 सिंगल आ रहे हैं, है ना, यानी कि ये 2 और 1 3 सिग्मा और एक लोकलाइज लोन पेयर मानेंगे इसको, और लोकलाइज लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, डीलोकलाइज तो पाई बनाने चला जाता है, तो सम 4 हो जाएगा, यानी कि sp3 आएगा इसका आंसर, ठीक है? sp3 आएगा, लोकलाइज मानेंगे। ऐसा नहीं दिख रहा ना, ऐसा सिस्टम कहां दिख रहा है? ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल का आंसर कर दें जरा, अगले सवाल का आंसर कर दें जरा। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, बताना है आपको, सबका निकाल दो, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, करिए, ट्राई करिए, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है? ठीक, अच्छे। और ये सवाल अगेन 45 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। बोलिए, बोल दीजिए सर, क्या लगता है सर? 45 सेकंड के अंदर कह रहे सर, डाउट बता दीजिए, आइए जरा डाउट देख लेते हैं आपके, क्या कह रहे हैं सर? रिपीट प्लीज, आई एम नॉट गेटिंग। नदीम जी क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग। बेटा सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन देना, 4 सिग्मा पर sp3, 3 सिग्मा पर sp2, 2 सिग्मा पर sp। लोन पेयर अगर आ जाता है तो, अगर लोकलाइज लोन पेयर है तो वो काउंट होता है, डीलोकलाइज काउंट नहीं होता है। कैसे चेक करते हैं लोकलाइज डीलोकलाइज? अगर ऐसा सिस्टम आता है तो ये डीलोकलाइज लोन पेयर मानते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सारे लोकलाइज हो जाएंगे, ठीक है? सर डीलोकलाइज लोकलाइज कैसे पता करें? देखो, अगर डबल बॉन्ड के डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर है तो ये डीलोकलाइज होता है, लोन पेयर सिंगल डबल ऐसे पढ़ते हैं इसको, और अगर ऐसा नहीं है तो वो लोकलाइज है, ठीक है? चलिए बताइए जरा इसका आंसर, क्या कहते हो? आइए इसका बताएं जरा। 2 और 1 3 सिग्मा sp2, 1 और 1 2 सिग्मा sp, 1 2 3 सिग्मा sp2, 2 2 4 सिग्मा sp3, 1 2 सिग्मा sp, 1 2 सिग्मा sp,
4 सिग्मा sp3 और यहां ध्यान से देखो, ये जो COH है इसको आपने देखा होगा, ऐसा दिखता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखता है। तो 1, 2 और 3 सिग्मा यानी कि sp2। ठीक है, क्या आपने यही आंसर निकाला? यही निकाला था आंसर। डीपी नहीं, डीपी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, डीपी नहीं एसपी। क्लियर है? अब आप निकाल लोगे आंसर। चलिए एक सवाल अपन ये और कर लेते, बाकी फिर होमवर्क दे दूंगा इसके आपके रिमेनिंग, है ना। चलिए बताइए, बोल दीजिए सर। सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दिस। ठीक है, इसको आप साइनाइड जो होता है ना वो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपसे क्या पूछा है, आप देखो कितने हाइब्रिडाइजेशन यहां दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, और यहां कार्बन तो 4 ही है, यानी कि नाइट्रोजन का भी लेना है। तो आपको यहां नाइट्रोजन का भी आपको बताना है ना। तो सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, लेफ्ट टू राइट बता देना है ना, लेफ्ट टू राइट। बोलिए क्या लगता है? ऑप्शन दे दें आपको, वो पोल दे दें आपको? आप भी क्या याद रखेंगे सर? सिंगल आंसर करेक्ट पोल। चलिए क्या लग रहा है, बोलिए क्या 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 लग रहा है? ध्यान से देखिएगा इसको, सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना लेफ्ट टू राइट। तो आप मुझे बता दें, यहां कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा sp3, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2। अब ये देखो कार्बन के पास 2 सिग्मा है तो sp, और नाइट्रोजन के पास ध्यान से देखो एक लोन पेयर भी तो होगा। क्यों? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 बचेंगे। 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। तो मुझे बताओ, 1 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, डीलोकलाइज तो है नहीं, इसी के पास है। तो 1 सिग्मा 1 लोन पेयर यानी कि सम 2 हो गया, और सम 2 पर क्या कहेगा? sp कहलाएगा, है ना। तो sp3 sp2 sp2 sp sp c आ जाएगा आंसर। कितने लोगों का सी आंसर आया बताओ? कितने लोगों का सी आंसर आया भाई? क्या बात कर दी सर, गजब। 78.42। लीडर बोर्ड सामने आओ, लीडर बोर्ड सामने आओ। चलो, वैष्णवी, LBN, रोशन, ओमकार, साई, सूरज, वंशिका, अंशुल, रोहन और अनुभव। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, IUPAC नेमिंग देख लेते हैं अपन। ठीक है, IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक थे, बाकी रिमेनिंग आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए तो उनके नाम भी लिखे जाने थे। अब हर एक कंपाउंड का हम नाम बोलें तो इतने सारे नाम को याद कैसे रखें? तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या करा, उन्होंने कुछ नियम बता दी। देखो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया है, उन्होंने सब तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कुछ नियम बनाए कि इस नियम के तहत आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख लो, तो आपको अलग अलग इंडिविजुअल कंपाउंड का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, जब कभी भी कोई नाम लिखा जाता है IUPAC का, है ना, IUPAC का कोई भी नाम लिखा जाता है वो इससे लिखा जाता है। क्या क्या है इसमें? हम प्रीफिक्स 2 लिखते हैं, हम प्रीफिक्स 1 लिखते हैं, हम वर्ड रूट लिखते हैं, हम सफिक्स 1 लिखते हैं और हम सफिक्स 2 लिखते हैं। ये लिखते हैं। सर ये क्या क्या चीजें होती हैं? जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाता है, जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाता है तो उसमें हमें कुछ चीजें फाइंड करनी पड़ती। जैसे हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगाते हैं, हम ब्रांच के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें हैं। ठीक है, आइए ध्यान से देखते क्या क्या है। हमें कोई नाम, मान लो ये दिया है ऐसा, ठीक है, मुझे ऐसा कोई चेन दे रखी है, यहां कुछ लगा दिया, यहां कुछ लगा दिया, यहां ये लगा दिया, यहां ये लगा दिया। तो मुझे क्या करना होगा, इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो मुझे इसकी नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में मेन चेन काउंट करेंगे, कुछ ब्रांचें होंगी, वही मैं बता रहा हूं, है ना। तो आइए जरा, जब कभी भी आप कार्बन की नंबरिंग करते हो, जब कभी भी आप कार्बन की नंबरिंग करते हो तो उसमें ऐसा होता है कि नंबरिंग करते करते आप चेन को खत्म कर देते हो या रिंग को खत्म कर देते हो, कुछ ब्रांच मिलती है। ठीक है, मतलब जैसे किसी ट्री की कुछ ब्रांच होती, वैसी
किसी नंबरिंग की भी कुछ ब्रांच होती है, ठीक है। तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं प्रफिक्स टू। ध्यान से सुनना, प्रफिक्स टू होता है ब्रांच, या इसका नाम सब्सिट्यूएंट भी कहते हैं हम, ठीक है। ब्रांच मिल जाए या सब्सिट्यूएंट मिल जाए, वो होती है प्रफिक्स टू। सर कौन कौन सी ब्रांच मुझे दिख सकती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। प्रफिक्स वन क्या होता है, ये कुछ कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए बनाया गया। जैसे आपके सिलेबस में साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग है तो हम साइक्लो लिखेंगे प्रफिक्स वन। बाई साइक्लो स्पाइरो की नेमिंग नहीं है, ठीक है। एक ने तो उसका नाम भी लिख दिया त्रिशनजीत ने लिख दिया 5 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल डेक। वाह क्या बात है। वर्ड रूट की अगर मैं बात करूं तो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट क्या होता है, ये नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन बताता है कितने हैं। मेन चेन या प्रिंसिपल चेन भी इसका नाम है, मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, ये वर्ड रूट बताता है। यहां से जैसे कुछ तो सुने होंगे आपने, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, ये सब। सफिक्स वन क्या बताता है, सफिक्स वन बताता है आपको बॉन्ड्स इन कार्बन कार्बन, बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच किस टाइप के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब, ठीक है। सफिक्स टू क्या बताता है, सफिक्स टू बताता है आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये आपको बताए जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। प्रफिक्स टू क्या लिखेंगे, प्रफिक्स वन जब साइक्लो पढ़ेंगे तब आएगा। वर्ड रूट समझ लेते हैं अभी, सफिक्स वन अभी समझ लेते हैं क्योंकि आज हमें अल्केन की आईयूपीएसी समझनी है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बातें हम बाद में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्कोहल, अमीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम किस किस के बारे में बात करेंगे, जो आपके काम की बातें अल्केन के लिए। प्रफिक्स टू की बात करेंगे, वर्ड रूट तो पता ही होना चाहिए, कार्बन की नंबरिंग करोगे तो वर्ड रूट तो पता होना चाहिए, और सफिक्स वन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये तीनों चीजें बताता हूं। और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, भाई वैज्ञानिक लोगों ने नियम बनाए कि पहले ये चेक करो फिर ये चेक करो, नियमों के तहत हमें लिखना होता है, क्योंकि अगर नियम नहीं बनाए जाएंगे तो लोग सत्यानाश कर देंगे चीजों का, इसलिए तो नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए तो बताइए, नोट कर लीजिए तो बता दीजिएगा सर मेरे को, नोट कर लीजिए तो बता दीजिए। नोटेड, क्या बात है, नोटेड, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, डन। चलिए एक एक करके अब हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं सबसे पहले प्रफिक्स टू, है ना, सेकेंडरी प्रफिक्स भी इसका नाम है, तो सर ये प्रफिक्स टू क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। प्रफिक्स टू आपको मिल सकता है आर ग्रुप, आर ग्रुप का नाम है अल्काइल, मतलब कार्बन की नंबरिंग करो उसमें ब्रांच आर निकले तो अल्काइल बोलते हैं। मान लो यहां पर एक ही कार्बन मिल रहा है तो इसको बोलते हैं मिथाइल। अगर दो कार्बन मिल रहे हैं, है ना, दो कार्बन मिल रहे हैं, CH2 CH3 लिखा है, तो इसको बोलते हैं प्रोपाइल, सॉरी इथाइल, प्रोपाइल कहां से आ गया, इथाइल। अगर तीन कार्बन लगे हुए हैं तो प्रोपाइल। इस तरीके से इनके नाम होते हैं, है ना। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, इसको आपको बस लिखना है और धीमे धीमे आपको याद हो जाएंगे, वैसे तो आपको याद रहते ही हैं ये, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से। अगर मेरे पास OR दिया हुआ है, ठीक है, पहले टाइप की ब्रांच ये हो गई, दूसरी टाइप की ब्रांच OR दे रखी है, OR को बोलते हैं ईथर, ध्यान सुनना, OR को कहते हैं ईथर, है ना, ईथर, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं ईथर, ठीक है। ईथर FG होता है, फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं FG, ठीक है। प्रिंसिपल FG नहीं है, ध्यान सुनना, मैं इस चैप्टर में जहां भी बोलूं FG, यानी कि मैं इन सब की बातें कर रहा हूं, अभी और भी लिखूंगा। जहां बोलूं मैं PFG तो PFG सफिक्स टू की बातें कर रहा हूं, वो मैं अगले टर्न पे करूंगा, आज नहीं करूंगा, ठीक है। तो OR अगर आ गया तो ये ईथर कहलाता है, और ईथर का IUPAC में प्रफिक्स जो होता है, प्रफिक्स ही लिख देता हूं यहां पर, ईथर इसका नाम है,
और ये है एल्कोक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी। अगर मैं यहां लिखूंगा OCH3 तो CH3 के लिए लिखते हैं मैथ और ऑक्सीजन लगाए तो ऑक्सी। OC2H5 क्या लिखूंगा, एथ और ऑक्सी लगाए, ऑक्सीजन लगाए ना तो ऑक्सी, तो इथॉक्सी, इस तरीके से। ठीक है, अगर ऐसा लगा है तो इसको बोलूंगा प्रोपॉक्सी, प्रोपाइल से आया है, प्रोपॉक्सी। ठीक, तो ये दूसरे टाइप का प्रेफिक्स हो गया। तीसरे टाइप का देखो, आपको मिलेगा हेलोजन X, इसको बोलते हैं हेलो, और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, हेलो भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये FCl Br I ये कहलाता है फ्लोरो, ये कहलाता है क्लोरो, ये कहलाता है ब्रोमो, और ये कहलाता है आयोडो। इस तरीके से इसके नाम है। ठीक है, ठीक है। अगला देखो जरा, फोर्थ नंबर पर ध्यान से देखें, NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो, और ये भी एक Fg होता है। फिफ्थ वाला NO इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो नाइट्रो आ जाए, नाइट्रोसो आ जाए, एल्कोक्सी आ जाए, हेलो आ जाए, या अल्काइल आ जाए। ठीक है, इस टाइप के। और एक और होता है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं फिनाइल, इसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। ठीक है, फिनाइल बोलते हैं इसको, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PH। तो ये भी आपको दिख सकता है। तो आपको प्रीफिक्स में क्या क्या दिख सकते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको प्रीफिक्स में क्या दिख सकते हैं वो आपके सामने लिखे। ठीक है, चलें आगे। आई होप आपने साथ साथ में नोट कर लिया होगा। तो ये प्रीफिक्स 2 दिख सकते हैं। आगे चला जाए। प्रेम कह रहे हैं सर दूसरे बैच का पोल आ रहा है क्यों? ओ भाई, प्रशांत कह रहे हैं सर नियम तो बने ही तोड़ने के लिए होते हैं। बेटा नियम तोड़ने के लिए बने होते हैं, लेकिन जो तोड़ता है ना उसको पहले वो नियम आने चाहिए, है ना। इसलिए कह रहे हैं सीख लो, सीख लो, बढ़िया मस्त। डॉक्टर मत बनो अगर तुम्हें नियम तोड़ने हैं। IUPAC के मेंबर बन जाओ, IUPAC में काम करो, तोड़ो नियम, कोई मना नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक कह रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा समझना ही नहीं है, ये याद करने। इसमें क्या समझो, एक्स को हेलो बोलते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। जो समझने वाली बात है वो मैंने समझा दी कि अगर R में O लगा दो तो ऑक्सी लगा देते हैं। ये सारा आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, आइए जरा, प्रीफिक्स 2 हो गया। प्रीफिक्स 1 अभी हम नहीं लिखेंगे, साइक्लो पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, सफिक्स 1 के बारे में वर्ड रूट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, वर्ड रूट जब हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं, ठीक है, जब हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से कुछ वर्ड रूट होता है। भाई कितने कार्बन एटम है ना उस चेन में, उसके हिसाब से वर्ड रूट का नाम होता है। आपने कार्बन की नंबरिंग करी, ठीक है, आपने कार्बन की नंबरिंग करी, और उस कार्बन की नंबरिंग में अगर एक कार्बन आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो सकता है। 10 तक आपको वैसे काम का है। ठीक है, 10 तक आपके काम का है। 1 पर लिख देंगे मैथ बोलते हैं इसको, 2 पर एथ बोलते हैं, 3 पर प्रोप बोलते हैं, 4 पर ब्यूट बोलते हैं, 5 पर पेंट बोलते हैं, 6 पर हेक्स बोलते हैं, 7 पर हेप्ट बोलते हैं, ठीक है, 8 पर ऑक्ट बोलते हैं, 9 पर नॉन बोलते हैं, 10 पर डेक बोलते हैं, 11 पर अनडेक बोलते हैं, ठीक है, 12 पर डोडेक बोलते हैं, 13 पर ट्राइडेक बोलते हैं, एंड सो ऑन, टेट्राडेक, पेंटाडेक ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है। टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकोसेन। लेकिन आपको 10 तक ध्यान रखना है, 10 तक। ठीक है, और ये हम क्या सीख रहे हैं, आपको इससे थोड़ी फील आ रही होगी, ये आपको इससे थोड़ी फील आ रही होगी। क्या सर बचपन में टेबल पढ़ी थी, 2 into 1, 2 into 2,
भाई जब तुमने बचपन में टेबलें पढ़ी थी वही चल रहा है मामला, कि पहले आपको कुछ सिखाया जा रहा है कि ऐसा होता है, पहले आपको यह बताया जा रहा है कि कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए, और पता होने के बाद तुमको अप्लाई क्या करना है वो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कह रहे 7 को सेप्ट होना चाहिए। बेटा सेप्ट वो यहां नहीं होता है, यहां ऑर्गेनिक में हेप्ट होता है, सेप्ट कहीं और होता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तुमने सेप्ट। डन। कह रहा अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना। अरे यार माफ किया, डोंट वरी। चलिए आइए अब मैं चलता हूं सफिक्स 1 पर। सफिक्स 1 क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, ये हमें बताना था। अगर सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सारे हैं, सारे सिंगल, समझ गया ना, सारे सिंगल, सारे सिंगल हैं तो एन लिखते हैं सफिक्स 1। अगर कहीं भी डबल आ जाए या ट्रिपल आ जाए, कहीं भी, तो हम इन लिखते हैं और इसके लिए आइन लिखते हैं, एन इन और आइन। ठीक है, एन इन और आइन लिखा करते हैं। ठीक है, एन लिखते हैं, इन लिखते हैं और आइन लिखते हैं। बस ये कहानी है। आज हम अल्केन के देख लेते हैं, अल्किन अल्काइन के नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे। ठीक है, समझे खेल? चलिए आइए, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको समझ लो पहले। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, एक बार आप देख लोगे तो समझ जाओगे, है ना? आइए जरा, सबसे पहला नियम यह है, जब भी आप आईयूपीएसी ऑफ अल्केन कर रहे होगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना। बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां से हो सकती है? बोलो, बताओ, आप मुझे खुद बताओ, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां से हो सकती है? सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको यहां से भी मिल सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 9 तक जा रहे हो। और सर मुझे लॉन्गेस्ट चेन ये भी मिल सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लॉन्गेस्ट चेन या तो तुम लेफ्ट से राइट चले जाओ या राइट से लेफ्ट चले जाओ। अगर आप रूल नंबर 1 समझते हो तो उसमें तुम्हें यह पता चल रहा है कि मैं लेफ्ट से राइट जा सकता हूं या राइट से लेफ्ट जा सकता हूं। अब जाना कैसे है वो रूल नंबर 2 बता रहा है। जाना कैसे है वो रूल नंबर 2 बता रहा है। क्या कह रहा है कि नंबरिंग इन डन इन सच अ वे, नंबरिंग आपको इस तरीके से करना है कि ब्रांच कार्बन एटम को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिले। तो अभी तक देखो, अगर आपको रूल नंबर 2 नहीं पता होता तो आप या तो ऐसे जाते या ऐसे जाते। अब रूल नंबर 2 पता चल गया कि ब्रांच को कम नंबर देना है, तो इन दोनों में ध्यान से देखो, अगर ऊपर से जाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? ऊपर से जाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 2 नंबर पर 1 कार्बन, यानी कि मिथाइल बोलूंगा मैं इसको। ये कुछ नहीं लिखा तो मिथाइल होगा, 1 कार्बन बोलूंगा। 2 नंबर पर मिथाइल और 6 नंबर पर इथाइल मिल रहा है। अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आता तो मुझे 4 नंबर पर इथाइल मिल रहा होता। तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ब्रांच को। तो ये एक ब्रांच है, ठीक है, और ये एक ब्रांच है, यहां बना देता हूं मैं। ये एक ब्रांच थी और ये एक ब्रांच थी। अब आप मुझे बताओ इस ब्रांच को कम नंबर कहां से मिल रहा था? तो आपने बोला सर लेफ्ट से जाओगे तो इस वाले को 2 नंबर मिलेगा। तो रूल नंबर 2 आया, तभी तुम्हें पता चला कि नंबरिंग लेफ्ट से राइट जाना चाहिए। सही है ना भाई? पहले वाले रूल से तो तुम्हें यह पता चल रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन जाना है। अब चाहे तुम इधर से इधर आ जाओ, चाहे इधर से इधर, ये दोनों ही सही है पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर रूल नंबर 2 सीख लोगे तो अब तुम्हें इन दोनों में से भी डिसाइड हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा जाना है, तो ये जाना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको अगर कभी भी आईयूपीएसी का नाम लिखना है तो नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो मैं इसका नाम क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो।
6 नंबर पर 2 कार्बन की ब्रांच तो बोलूंगा इथाइल, 6 इथाइल। और 2 नंबर पर मिथाइल का एम आ रहा है तो 2 मिथाइल। देखो जरा मैंने क्या लिखा, ये ई, ध्यान से देखना, ये ई और ये एम को कंपेयर कराया, ई और एम को कंपेयर कराया, नाम से नाम कंपेयर कराना है। और इसके बाद कुछ बचा नहीं तो आप वर्ड रूट लिख दो। ये तो क्या हो गया आपका, ये प्रीफिक्स 2 हो गया, वर्ड रूट 9 कार्बन के लिए नॉन, और सारे सिंगल एन, सारे सिंगल एन। ठीक है, तो 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डन छे जी सर, डन। चलें, तो ये जो मैंने नाम पीछे लिख दिया वो एक्चुअल में यहां लिखना था मुझे, मैंने यही समझा दिया आपको, तो इसको मैं आगे लिख देता हूं। रूल नंबर 3 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना, यहां लिख देता हूं। तो आपने जो है नंबरिंग यहां से की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 ब्रांच थी, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन, है ना। वही जो मैंने पीछे बताया आपको वो यहां लिख लो आप। ठीक है, तो अगर अल्काइल ग्रुप आपके अलग अलग आ रहे हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना उसको। तो एक इथाइल था, एक मिथाइल था, जिसको कम नंबर मिल रहा था उसको ले लिया। ठीक है, और कंपेयर क्या कराया आपने, आपने कंपेयर कराया ई को एम से। डन, चला जाए, इजाजत है मालिक। अगले नियम पर चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, छोटे छोटे से रूल हैं यार, है ना। ध्यान से देखो, अगर 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, नंबर को कॉमा से सेपरेट करना है, और नेम ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, इंस्टीड प्रीफिक्स सच एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6 एंड सो ऑन। मतलब अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो आपको उसमें एक ही बार नाम लिखना है, 2 बार नंबर लिखकर कॉमा लगा देना। जैसे एक बार लिख के देख लेते हैं, जैसे आइए इसका आप बताइए कहां से नंबरिंग करें, बोलो इसमें नंबरिंग कहां से की जा सकती, बताओ। चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, बात बराबर है। ठीक है, अब ये देखो दोनों सेम टाइप के आ गए, तो तुम्हें कैसे लिखना है, 2 और कॉमा से सेपरेट कर देना 4, और 2 मिथाइल लगे हैं तो डाई लगा देना। यही बोला है आपसे, 2 फॉर डाई 3 फॉर ट्राई, है ना ऐसा। तो 2 फॉर डाई मिथाइल, और इसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन का नॉन, और सारे सिंगल तो एन। ठीक है, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है एकदम, सारे सिंगल। ठीक है, ब्रांच को कम नंबर देना है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और ब्रांच को कम। ऐसा मत करना सर इसको 1 इसको 2 इसको 3 कर दो, छोटी हो जाएगी चेन। अगला बताना जरा, इसमें कहां से नंबरिंग करते हैं, सर लेफ्ट से करना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है। देखो यहां पर जो ब्रांच है 2 और 2 और 4, अगर तुम वहां से चलते तो 2 4 4 आता। सोच लो आप, अगर यहां चलते तो 2 और 4 4 पे ब्रांच आती, तो कम नंबर मिलना चाहिए ब्रांच को। तो मैं लिखूंगा 2 2 4। अब यहां लिखूंगा ट्राई मिथाइल, क्यों 3 मिथाइल लगे, ट्राई मिथाइल पंटन्ने, ट्राई मिथाइल पंटन्ने। ठीक है, ये आएगा। नॉनेन क्यों लिख दिया भाई, पेंटेन बोल के नॉनेन लिखने वालों के लिए गरुड़ पुराण में सजा है भाई। ठीक है, पेंटेन। नॉनेन कौन है भाई, कौन लिख रहा है नॉनेन भाई, 5 कार्बन है तो पेंटेन ही आएगा। क्या भाई, तो 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये रूल नंबर 4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला एक लास्ट नियम और है, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अंतिम नियम, अगर लोएस्ट नंबर देना है तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है उसको देंगे। मतलब अगर तुम फंस गए कि सर
हम किसको कम नंबर दें? जैसे यहां फंस जाओगे, देखो अगर मैं यहां नंबरिंग मान लो ऊपर से करता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, बताओ ये वाली सही नंबरिंग है या फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8? बताओ। अगर मैं ऊपर वाले से चलता, ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर वाले से चलता तो मुझे ब्रांच 3 नंबर पे मिलती ऊपर से, और अगर मैं नीचे से चलता तो भी ब्रांच 3 नंबर पे मिल रही है। अब मुझे ऊपर से चलने पर 3 पर इथाइल मिल रहा है, देखना ऊपर से 3 पर इथाइल मिल रहा है ना, देखो 2 कार्बन है, और नीचे से चलने पर मुझे 3 पर मिथाइल मिल रहा है। तो अब फंस गए, क्यों? नंबर तो सेम है, आपने बोला था कम नंबर मिलना चाहिए, कम नंबर वाली तो बात ही नहीं आ रही, आप नंबर तो बराबर है, ये भी 3, ये भी 3, तो बताओ बताओ, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो अब हमें अल्फाबेटिकल से चलना है। तो ये ई है और ये एम है, यानी कि ई वाले को हम मानेंगे, यानी कि हमारी नंबरिंग कौन सी सही है? येलो वाली सही है और पिंक वाली गलत है। और लिखते टाइम तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, लिखते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही नियम है लिखने का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो कौन सी पसंद है तुम्हें, बताओ, येलो वाली कि पिंक वाली? बोलो कौन पसंद है, येलो या पिंक? तो येलो वाली पसंद है हमें। 3 पर क्या आ गया? इथाइल, और 6 पर क्या आ गया? मिथाइल और ऑक्टन ने, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, डन छे। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी ही नाइस। कुछ सवाल आप मुझे करके बताएं जरा फटाफट से, कुछ सवाल कर लें जरा अल्केन के, आसान है एकदम। बोलो भाई, क्या कहते हो? कह रहे पिंकिश येलो, बेटा पूरा केमिस्ट्री जानते हो तुम्हें। येलो इज पिंक, पिंकिश येलो, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, कितने कलर होते हैं केमिस्ट्री में, इनफाइनाइट कलर बना सकते हो। चलो बताओ जरा, बोलो, आईयूपीएसी नेम लिख देना जरा इसका। ये 1, ये 2 और ये 3, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन तो प्रोपेन। बोलिए भाई क्या ये सही लिखा है? बी वाले का बताओ, कहां से नंबरिंग कर दो, कहीं से भी कर लो। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इधर कहां से करोगे? लेफ्ट से। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, आसान है यार एकदम। इधर क्या आ जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। क्या आपने ये सारे नाम लिख लिए? अरे बहुत सिंपल, अल्केन में क्या दिक्कत है यार, अल्केन तो बड़ा आसान है। ठीक, अगले सवाल, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोल दो मालिक। चलिए अगला देखिए जरा, इसका आंसर करिए जरा, आईयूपीएसी ने इन दोनों के क्या लग रहे हैं आपको? 2 सवाल और कर लो, बाकी फिर होमवर्क दे देते। अच्छा लास्ट टर्न का भी तो होमवर्क डिस्कस करना है। हाँ, कितने सवाल थे लास्ट टर्न के होमवर्क में? लास्ट टर्न के होमवर्क में कितने सवाल थे? फटाफट हो जाएंगे वो तो 10-15 मिनट में। बोलिए भाई, बताओ जरा इसका क्या है, बोलिए। कई बच्चे इसमें फैल जाएंगे, कई इसमें फैल जाएंगे। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसके लिए गरुड़ पुराण में सजा है, अंधकूपम। डाइथाइल ब्यूटेन, अगर कोई ऐसा कह रहा है भाई, पीएच के, डीकेएच के, बेटा ये जो ईटी है ना,
ईटी कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ईटी की ईंटें खोलोगे तो ऐसा दिखेगा, अगर आप कार्बन बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ईटी लगा दिया था। एक्चुअल में ईटी ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो लंबी चेन मिलेगी, 1 2 3 4 5 6। सही आंसर आएगा सॉरी स्क्वायर 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। सही आंसर ये, ठीक है, सही आंसर ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख दिया इसका मतलब थोड़ी भावना में बह जाओ, भावना में नहीं बहने का। सॉरी स्क्वायर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 2 इथाइल लगे हैं तो 3 डाई इथाइल, 3 डाई इथाइल पेंटन ने, 3 डाई इथाइल पेंटन ने। समझे? क्या ये बात क्लियर है? डन। चलिए एक सवाल बताइए जरा। बोलो इसका आईयूपीएसी नेम क्या क्या है? इसका और इसका आईयूपीएसी नेम, दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है कि अलग अलग है? बोलो, ट्रू फॉल्स बताना है। आईयूपीएसी नेम सेम आईयूपीएसी नेम है कि नहीं बताओ? बोलो भाई, सेम आईयूपीएसी नेम है कि नहीं बताओ? देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, दोनों का ही आईयूपीएसी नेम है पेंटेन पेंटेन। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री की जुमा में बोला जाए तो पेंटेन स्क्वायर है। ट्रू है एकदम, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज से नाम बदल दिया अपन ने। अब आज से अपन ये नाम नहीं कहेंगे, आज से बोलेंगे पेंटेन पेंटेन। ठीक है, पेंटेन पेंटेन। अगला सवाल बताना जरा। इसका आईयूपीएसी नेम निकालना। बताइए क्या लग रहा है, सबके निकालो। क्या क्या नाम है बताओ? बोलिए भाई, क्या लग रहा है? पेंटेन स्क्वायर, अच्छा बहुत बढ़िया। इस वाले में नंबरिंग कहां से करेंगे? देखो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यहां कोई पॉइंट थोड़ी है। तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना। इसका क्या आ जाएगा? प्रोपेन। ठीक है,
अगले वाले का बताओ। ये हो गया 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, और ये ये प्रोपेन। अगला बताना जरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका बताओ जरा। 1 2 3 कर लो, या 1 2 3 कर लो, या 1 2 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और इसका 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो भाई, क्या ये बात सही है? समझ गए? डन छे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब चलते हैं अपन होमवर्क डिस्कशन पर। होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं, या अलग से वीडियो बना दूं? बताओ कितने सवाल थे? वीडियो बना दूं? बताओ, अभी क्लास एंड करके रिकॉर्ड करके डलवा देते हैं। क्या कहते हो? कितने सवाल, कितने थे सवाल, कितने? आज का होमवर्क ऐड कर दूंगा मैं इसमें। गूम्स बूम्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे आसान है यार, ये यूपीएससी आईयूपीएससी बहुत आसान है। 17 सवाल थे, वीडियो बनवा के डलवा देते हैं ना, थोड़ा ठीक है, क्योंकि अगली क्लास है ना आपकी, थोड़ा रिलैक्स करो, चाय वाय पियो, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आज के होमवर्क में इसमें ऐड कर दूंगा, सॉल्व करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, थैंक यू सो मच। आप यहां पे आए, बहुत अच्छा लगा, आते रहा करो, ठीक है, आते रहा करो। चलिए बहुत बढ़िया, और बताओ। तो आज हमने सिग्मा पाई सीखा, डीयू सीखा, हाइब्रिडाइजेशन सीखा, छोटे छोटे टॉपिक थे, और आईयूपीएससी के बेसिक रूल सीख लिए हमने। अब नेक्स्ट टर्न पर अपन अल्कीन अल्काइन वगैरह की आईयूपीएससी सीखेंगे, है ना, फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, पीएफजी वाले, ठीक है, एफजी वाले भी और पीएफजी वाले भी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जाते जाते आपके लिए ताबड़तोड़ 2 लाइनें क्या कहती हैं, देखो लगातार आप पढ़ते रहिए, बैकलॉग मत होने दीजिए, जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहिए। कल आपको भरपूर ज्ञान दिया गया था इस बारे में, इस विषय में आपको पूरा बताया गया था, ठीक है। जो आज पहली बार जुड़े हैं वो कल का लेक्चर जरूर देख लें, पूरा ज्ञान दिया गया था। हाँ भाई, आपके लिए 2 लाइन है। थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं, थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं, यह क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बना पाया हूं, यह क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बना पाया हूं। कुछ उम्मीदें कुछ सपने कुछ महकती यादें, कुछ उम्मीदें कुछ सपने कुछ महकती यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूं, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलेंगे आपसे कल, सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए ओके बाय। चलो निकलो जल्दी, फटाफट फटाफट।